हेलो जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक टू फिजिक्स रिसोर्स सेंटर 2.0। और हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने की जो सीरीज है उस सीरीज में हम लोग कुल 9 प्रश्न सॉल्व कर चुके हैं। अब हम 5 और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कुछ 2023 में रिलेटेड पूछे गए हैं। और उन प्रश्नों के साथ साथ कई हमारे ऐसे भी प्रश्न होने वाले हैं कि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर होता जा रहा है, ठीक ना। अब उस पर एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि जो प्रश्न आएंगे एग्जैक्ट नहीं आ सकते हैं, रिपीटेशन होता है परंतु उसकी संभावना बिल्कुल कम होती है। परंतु अगर आप उनको याद रखेंगे तो उनके आधार पर बहुत सारे प्रश्न आपके सॉल्व हो सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। अगला जो प्रश्न हमारा दिया हुआ है ये 2022 का प्रश्न है। एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु स्थित है। यदि दर्पण से आभासी प्रतिबिंब 20 सेमी की दूरी पर बनता हो तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए बेहद ही सिंपल प्रश्न है, ठीक ना। आपसे क्या पूछ रखा है, ठीक ना। और हम लोग इसमें लिखते हैं वक्रता त्रिज्या आपको प्राप्त करनी है। सबसे पहले जो चीज़ दिया हुआ है उसको लिखिए आप कि अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु स्थित है, अर्थात u = माइनस में 10 सेंटीमीटर, ठीक ना। इसके अतिरिक्त दर्पण से जो आभासी प्रतिबिंब है वो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। आभासी प्रतिबिंब यानी कि v बराबर में 10 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक ना। अब यहाँ पर जो v का वैल्यू है ना वो प्लस है। प्लस क्यों रखेंगे? देखो अवतल दर्पण तो है, ध्यान समझेंगे कौन सा दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, परंतु बोल रहा है कि आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। तो आभासी प्रतिबिंब कितना दूरी पर है? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो हम इसको 20 लिखेंगे, ठीक ना। अब आपको कह रहा है कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या r फाइंड करिए, ठीक ना। अब देखिए r फाइंड करिए। अब तो r पता करने के लिए हमें किसका वैल्यू चाहिए? f का वैल्यू चाहिए। तो हम लोग किसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे? f की वैल्यू ज्ञात करेंगे। किससे ज्ञात करेंगे? दर्पण के सूत्र से, ठीक ना। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ दर्पण के सूत्र से। दर्पण का जो सूत्र है वो क्या कहता है? 1/f = 1/v प्लस में 1/u। अब वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, ठीक ना। जैसे ही अगर सब वैल्यूज हम लोग पुट करते हैं तो f का वैल्यू हमें ज्ञात करना है तो 1/f, और जो v का मान दे रखा है वो कितना है? 20, तो 1/20। देखो आभासी प्रतिबिंब है तो प्लस ही रखेंगे। प्लस में कितना आ जाएगा आपका? 1/u है तो 1/-10। हम लोगों ने इसको इस प्रकार से रख लिया। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/20 माइनस में 1/10। जब आप दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये कितना एलसीएम हो जाएगा आपका? 20 हो जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका? 1 माइनस में 2, ठीक ना। देन आफ्टर हम क्या प्राप्त करते हैं? 1/f = माइनस 1/20, अर्थात जो f की वैल्यू मिल रही है वो माइनस में 20 सेंटीमीटर मिल रही है, ठीक ना। f = माइनस में 20 सेंटीमीटर मिल रही है। और जब हमें f का वैल्यू माइनस 20 सेंटीमीटर मिल रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है? r। तो r बराबर में क्या होता है? 2f होता है, फोकस दूरी का 2 गुना होता है। तो जो r मिलेगा वो कितना आएगा? माइनस में 20 गुणा में 2, यानी कि माइनस में 40 सेंटीमीटर। ये इसकी क्या हो गई? वक्रता त्रिज्या हो गई। तो ये आप इसे याद रखेंगे, ठीक ना। तो ये इतना हमारा आंसर आ जाता है इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या। देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी करना नहीं था। कि कितने लाइन का है, आपको अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आ जाए तो पहले लिखेंगे, आपको जो दिया है उसको लिखेंगे। उसके बाद आप फार्मूला अप्लाई करेंगे, फार्मूला अप्लाई करने के बाद उसको सॉल्व करेंगे, फिर आपका आंसर आएगा, ठीक ना। तो ये हमारा रहा आपका 10वां क्वेश्चन, ठीक ना। इसी आधार पर हम लोगों को 4 क्वेश्चन है, मैं सबको एक एक बारी करके आपको बताता हूँ, फिर मैं अब इसे इरेज करता हूँ, ठीक। चलिए ठीक ना। जो हमारा अब अगला प्रश्न है वो क्या दिया हुआ है? एक मोटर बाइक के हैंडल पर 2 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला उत्तल दर्पण लगा है। उसके पीछे कोई दूसरा मोटर बाइक सवार जब उससे 4 मीटर की दूरी पर है तो उस समय पहले वाले बाइक सवार के दर्पण में दूसरे प्रतिबिंब कितनी दूरी पर दिखेगा? किरण आरेख बनाकर भी समझाइए, ठीक ना। मतलब इसमें आपसे ये कह रहा है कि देखो इस पर आधारित, तो अब ये तीसरा प्रश्न है। इस प्रकार से कह रहा है कि एक बाइक वाला जा रहा है और उस बाइक वाले के में जो 2 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला एक दर्पण लगा हुआ है, और एक दूसरा से पीछे से एक उसकी बाइक आ रही है, और वो जो बाइक है वो 4 मीटर की दूरी पर है। तो जो पहले वाली बाइक जा रही है उसके दर्पण में जो प्रतिबिंब है वो कितनी दूरी पर बनेगा, यही आपसे पूछा हुआ है। अर्थात यहाँ से पर आप भी का वैल्यू ज्ञात करेंगे, यानी प्रतिबिंब की स्थिति प्राप्त करेंगे। तो जो चीज़ें दिया हुआ है आप उसको पहले लिखिए। देखिए 2 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला है ना उत्तल दर्पण, तो r बराबर में कितना रखेंगे? 2 मीटर लिखेंगे। वक्रता त्रिज्या 2 मीटर दे रखा है, ठीक ना। अब जो दूसरा व्यक्ति है, जो दूसरा वाला मोटर बाइक है वो उसे 4 मीटर की दूरी पर है। 4 मीटर की दूरी पर है तो वस्तु की दूरी दे रखा है u = माइनस में 4 मीटर, ठीक ना। ये दे रखा है। आपसे प्रतिबिंब भी का वैल्यू पूछ रहा है और आपसे किरण आरेख भी पूछ रहा है।
क्या पूछ रहा है? किरण आरेख। बिल्कुल ही सिंपल है। मैं इसको आपको बना के समझा के दोनों चीज़ें दिखाऊंगा, ठीक ना। देखो इधर ध्यान से, जब आपको किसका वैल्यू ज्ञात करना है? v का, तो आपको f की वैल्यू चाहिए ना। तो f इज इक्वल टू क्या होता है? r बटा में 2, और r का वैल्यू 2 है बटा में 2, यानी कि 1 आ गया। अब ये जो 1 आएगा, देखो फोकस दूरी उत्तल दर्पण है ना, उत्तल दर्पण है तो प्लस में ही लेंगे, तो प्लस 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से, जो दर्पण का सूत्र है वो क्या कहता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस में 1/u। तो f का जो वैल्यू रखेंगे वो कितना रखेंगे? 1, तो 1/1 हो गया, इज इक्वल टू 1/v प्लस में 1/u का जो वैल्यू है वो -4 है, ठीक ना। सॉरी, ये ब्रैकेट नीचे ही रहेगा, -4। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इधर 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/4। तो 1/v की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो ये इधर आकर के ऐड हो जाएगा 1 + 1/4, यानी कितना हो गया? 5/4 आ गया 1/v का वैल्यू। तो जो v का वैल्यू आएगा वो 4 बटा में कितना आएगा? 5 आएगा। अब 4/5 का मतलब आप इसको डिवाइड कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 0.8 मीटर आएगा, ठीक ना, 0.8 मीटर। या फिर आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए तो 80 सेंटीमीटर दूर बनेगा, ठीक ना। ये आपका वस्तु आ जाता, प्रतिबिंब की दूरी आ जाती है। अगर इसकी किरण आरेख की बात करेंगे, देखो कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है ना। कुछ इस प्रकार से करके हम लोग बना देते हैं, ये उत्तल दर्पण है। ये इसका हम लोग मुख्य अक्ष खींच लेते हैं। अब आपसे क्या कह रहा है कि वस्तु ये r बराबर में कितना है? 2 मीटर है। तो इसकी जो r है कहीं आप यहाँ पर ले लीजिए, और f जो होगा इसका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक ना। तो r हो गया, f हो गया। वस्तु कितनी दूरी पर स्थित है? 4 मीटर की दूरी पर स्थित है। और जब वस्तु 4 मीटर की दूरी पर, अर्थात वस्तु कहीं यहाँ पर स्थित है, ठीक ना, कहीं यहाँ पर वस्तु स्थित है। जब ये वस्तु स्थित है तो आपको पता है, सॉरी इसको आप लोग कैपिटल F से दिखाएंगे, फोकस दूरी है तो, ठीक ना। अब देखिए आपको पता है कि मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण जाती है वो कहाँ से निकल जाती है? कहीं बाहर से ही निकल जाती है, परंतु वो कहाँ से आती हुई, कहाँ से प्रतीत होती है? फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, ठीक ना। और जो दूसरा चीज़ होती है, इसको आप लोग सी से दिखाएंगे, मैं गलत लिख किया था। अब देखिए, अब जो किरण इसके वक्रता केंद्र से होकर के जाती है वो कहाँ से जाएगी? वक्रता केंद्र से ही निकल जाती है, परंतु वो जाती हुई कहाँ से प्रतीत होती है? वक्रता केंद्र से। एक दूसरे को जहाँ पर ये काटेगी वहाँ पर इसका क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। और इसका जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा? बिल्कुल वर्चुअल इमेज होगा, आभासी प्रतिबिंब होगा, ठीक ना। जब इसका आभासी प्रतिबिंब होगा, अब आपको सबकी दूरी लिख लेनी है कि वस्तु की जो दूरी है वो कितना है? 4 मीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डायरेक्शन है वो आप लिखेंगे 4 मीटर इस दर्पण के ध्रुव P से। इसके अतिरिक्त आपको जो प्रतिबिंब की दूरी मिली है वो कितना मिली है आपको? 0.8 मीटर। इसको आप यहाँ तक बनाएंगे, फोकस दूरी दे रखा है, आप इसको लिख लेंगे, ठीक ना। ये किरण आरेख हो गया। इस पर आधारित हमने ये अपना 10वां प्रश्न देखा, ठीक ना। अब इसके बाद 10वां नहीं 11वां प्रश्न था। इसके अतिरिक्त अब हम लोग चलते हैं, हमारे 3 और प्रश्न हैं, 12, 13 एंड 14, ठीक ना। तो अब हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। देन आफ्टर ये हमारा इस सीरीज में केवल परावर्तन पर आधारित जो प्रश्न थे मैंने उनको सॉल्व किया है, ठीक ना। तो अब इसको मैं इरेज करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप ये किरण आरेख बनाए होंगे इसी प्रकार से, ठीक ना। और जब आप किरण आरेख बना चुके हैं तो अब मैं इसको इरेज करता हूँ। प्रश्न जो दिया है, 5 सेंटीमीटर लंबाई की कोई वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी दर्पण के सामने उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। मैं चाहता हूँ ये प्रश्न आप लोग सॉल्व करेंगे खुद से। 2023 का प्रश्न दे रखा है, ठीक ना। तो मैं बता देता हूँ आपको, O बराबर में दे रखा है कितना है? 5 सेंटीमीटर है। इसके अतिरिक्त तो 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या है, तो R बराबर में 30 सेंटीमीटर है, ठीक ना। और इसके अतिरिक्त 20 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी गई है, तो U इज इक्वल टू माइनस में 20 सेंटीमीटर, ठीक ना। ये दे रखा है। आपको प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार बताना है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, कॉमा प्रकृति एवं आकार, ठीक ना। ये तीनों चीज़ें आपको बतानी है। अब देखिए, जैसे अब आपको तीनों चीज़ें बतानी है तो मैं सबसे पहले इसमें लिख लेता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको दे रखी हैं। आपको मैं सॉल्व तरीका बता, देखो 3 चीज़ याद करनी है। 3 चीज़, क्या क्या चीज़ आप फाइंड करोगे? मैं नहीं सॉल्व करने वाला हूँ, खुद से सॉल्व करेंगे। R का वैल्यू दे रखा है तो आप सबसे पहले F का वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो F इज इक्वल टू क्या होता है? R/2 यानी कि 30/2 यानी कि 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर दे रखा है F का वैल्यू, ठीक ना। अब देखो F का वैल्यू दे रखा है, U का वैल्यू। अब आपसे किसका वैल्यू पूछ रहा है? V का वैल्यू, V का मान पूछ रहा है, ठीक ना। जब आपसे V का मान पूछ रहा है तो आप फिर से क्या फार्मूला लगाएंगे? दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से। दर्पण का सूत्र 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस में 1/u।
ठीक है। जैसे आप f का वैल्यू दे रखा है आपको, तो 1/15 इज इक्वल टू 1/v का जो वैल्यू चाहिए निकालना है आपको, और प्लस में 1/ जो u का वैल्यू है वो है माइनस में 20। ठीक है, तो आप यहाँ से 1/ में जो v का वैल्यू प्राप्त करेंगे, इधर ये आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1/15 प्लस में 1/20। ठीक है, तो अब आप यहाँ देखिए 1/v इज इक्वल टू 15 और 20 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, प्लस में 3 आ जाएगा। ठीक ना, यानी कि 7/60 1/v का मान। तो v का जो वैल्यू आया वो क्या है 60/7। तो कितना आ जाएगा ये 7 8 56 और 7 5 35 और फिर 50 7 7 49 कुछ इतना करके आएगा आपका ये सेंटीमीटर। 8.57 सेंटीमीटर दूरी पर क्या बनता है उसका प्रतिबिंब बनता है। ये क्या आ गई उसकी स्थिति आ गई। देखो प्रकृति ना u का वैल्यू माइनस, उत्तल दर्पण है तो u का वैल्यू माइनस होता है, v और f का वैल्यू प्लस होता है। तो f v का वैल्यू हमके प्लस मिला है और f का वैल्यू प्लस दिया हुआ था। तो अगर ये चीज़ें हमें मिली है तब हमें क्या पता चलता है कि जो वस्तु का जो प्रकृति है वो प्रकृति कैसी है, आभासी है और कैसा है सीधा, आभासी है और कैसा है सीधा है। अब हमें क्या चाहिए इसका आवर्धन चाहिए, क्योंकि जब हम आवर्धन प्राप्त कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा आकार। ठीक ना, तो आकार के लिए बात करेंगे, आवर्धन m का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है माइनस में v/u। ठीक ना, तो आवर्धन बेसिकली हमें पता नहीं है, ये इसके बराबर होता है i/o के बराबर होता है। तो हम लोग इन दोनों रिलेशन को ले लेंगे, तो माइनस में v/u इज इक्वल टू i/o। वैल्यू रख लीजिए, वैल्यू रख लीजिए, v का जो वैल्यू आया है वो कितना आया है 60/7 रख लीजिए, माइनस में 60/7 और अपान में जो u का वैल्यू है वो कितना है माइनस में 20 है। ठीक ना, माइनस में 20। अब देखिए किधर इधर i का जो वैल्यू आपको प्राप्त करना है o का वैल्यू 5 दिया हुआ है। ठीक ना, तो अब इधर ये इसका क्या नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जब इसका नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया, 60/7 गुणा में 20 इज इक्वल टू i/5। ये कितना हो गया 20 तिहाई 60 और i का जो वैल्यू आया वो कितना आएगा 5 तिहाई 15 और बटा में 7। ठीक ना, अर्थात इतना सेंटीमीटर। तो i का जो वैल्यू आएगा 7 दूना में 14 आ गया और 7 एक कम 7 और 3 7 चौके 28 2.14 सेंटीमीटर ये प्रतिबिंब की लंबाई आ गई। ठीक ना, तो यही चीज़ आपसे पूछा हुआ था। देखो मैंने आपसे कहा कि मैं सॉल्व नहीं करूँगा, बताऊँगा, फिर भी बताते बताते आपको टोटल बता दिया। ठीक ना, तो ओ का वैल्यू दे रखा है, आप बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करोगे। आपसे जो चीज़ें स्थिति, प्रकृति एवं आकार, तो भाई स्थिति के लिए भी का वैल्यू प्राप्त करते हैं, प्रकृति के लिए भी का वैल्यू बताता है कैसी प्रकृति है, आकार के लिए क्या ज्ञात करते हैं आवर्धन ज्ञात करते हैं। ठीक, तो ये हमारा कौन सा 12th नंबर का प्रश्न हो गया। ठीक ना, हमारे पास 2 और प्रश्न बचे हुए हैं। मैं पहले प्रश्न देखता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि वो प्रश्न मैं सॉल्व करूँगा या फिर वो प्रश्न आप लोग सॉल्व करेंगे। अगर उसमें कुछ एक्स्ट्रा पूछ रहा है आपसे तो शायद मैं सॉल्व कर दूंगा, लेकिन अगर पहले के बताए हुए प्रश्नों पर आधारित है तो आप उसे सॉल्व करेंगे। ठीक ना, तो मैं प्रश्न रीड करता हूँ कि जो प्रश्न अगला दे रखा है वो कौन सा प्रश्न है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। दर्पण के सम्मुख 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति, आकार एवं प्रकृति बताइए। देखो भाई कुछ भी नहीं करना है, जो चीज़ इसमें पूछ रखा है वही उसमें भी पूछा है और जो उसमें दिया है वही इसमें भी क्या है दिया हुआ है। ठीक ना, बस याद रखेंगे इसमें वक्रता त्रिज्या दे रखा है, इसमें केवल आपको फोकस दूरी दे रखा है। ठीक ना, तो आप लोग इसको सॉल्व करेंगे खुद से, मैं प्रश्न आपको दे रखा हूँ। ठीक ना, अगला जो हमारा फाइनल एंड लास्ट प्रश्न है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। इसके सामने एक वस्तु 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा इसका किरण आरेख बता दीजिए। मैं आपको ये प्रश्न बताता हूँ क्योंकि ये प्रश्न कुछ प्रश्नों से अलग है। ठीक ना, चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ। इसको सबसे पहले मैं इरेज करूँ, अब तब फिर इसको सॉल्व करता हूँ। आपसे एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, अर्थात r बराबर में दे रखा है आपको 10 सेंटीमीटर। इसके सामने जो वस्तु रखी गई है वो 15 सेंटीमीटर दूर रखी गई है। देखो भाई अवतल दर्पण है तो माइनस में लेंगे, याद रखना प्रतिबिंब की स्थिति और इसका किरण आरेख बताना है। आप परेशान नहीं होंगे, क्या क्या बताना है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति और साथ ही साथ आपको क्या बताना है, किरण आरेख बताना है। ये 2 चीज़ें बतानी है। ठीक, अब ध्यान समझो क्या करना है, क्या करोगे आप। ठीक है, देखो r का वैल्यू दे रखा है ना, तो आप यहाँ से f की वैल्यू ज्ञात करोगे। तो f इज इक्वल टू क्या होता है r बटा में 2 यानी कि 10/2 यानी कि माइनस में 5 सेंटीमीटर। कहेंगे माइनस कहाँ से आ गया भाई, देखो अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी माइनस में होती ही है। ठीक ना, तो माइनस में 5 सेंटीमीटर मैंने राइट कर दिया, इसको लिख दिया। ठीक, अब देखो अब हमें क्या किसका वैल्यू चाहिए, v का वैल्यू चाहिए, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से, दर्पण का जो सूत्र है वो क्या कहता है,
1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस में 1/u, ठीक ना। तो f का जो वैल्यू है माइनस में 5 सेंटीमीटर, 1/-5 इज इक्वल टू 1/v प्लस में 1/u का वैल्यू है -15, ठीक ना। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो -1/5 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/15। अब जब जैसे ही इसको नीचे छोड़ेंगे तो ये किधर हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो 1/v इज इक्वल टू -1/5 प्लस में 1/15। देखो भाई यहाँ पर तो हमें क्या मिलने वाला है, माइनस में मिलने वाला है, क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है। तो 1/v एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। और 5 से 3 15 तो -3 और प्लस में 1 यानी कि -2/15 1/v का वैल्यू। तो जो v का मान मिलता है हमें 15/2 और आगे माइनस, अर्थात माइनस में 7.5 सेंटीमीटर। देखो भाई जो अब प्रतिबिंब बन रहा है इसका माइनस में 7.5 सेंटीमीटर, अर्थात फोकस से थोड़ा सा दूर होगा, ठीक ना। और दूसरा इसकी वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, अर्थात फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच में इसका प्रतिबिंब बनेगा। आप कहोगे कैसे पता चला हमको, तो भाई अगर आपको भी अगर प्रॉपर्टी याद है तो पता चलेगा, नहीं प्रॉपर्टी याद है तो नहीं पता चलेगा, ठीक ना। अब देखो इधर से ये हमने मुख्य अक्ष खींच लिया, ये आपका P हो गया, इधर कहीं बना लेते हैं इसका F, इधर कहीं बना लेते हैं C। आपसे क्या कह रहा है कि जो वस्तु है वो 15 सेंटीमीटर दूर रखी गई है। अब देखो 15 सेंटीमीटर दूर तो रखी गई है, परंतु उसकी वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो वक्रता त्रिज्या अगर 10 सेंटीमीटर तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो आपकी 10 सेंटीमीटर है, ठीक ना। जब ये आपकी दूरी 10 सेंटीमीटर है तो अब ध्यान समझिए 15 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु है तो वस्तु कहीं यहाँ पर रखी गई होगी, ठीक ना। कुछ इस प्रकार से प्रॉपर्टी होगी इसकी। तो मैं वस्तु को मैं थोड़ा सा और भी छोटा बनाता हूँ ताकि हमारा जो किरण आरेख है वो स्पष्ट बने। अब देखिए आपको पता है कि जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वो कहाँ से निकल जाती है भाई, फोकस से होकर के निकल जाएगी। दूसरी किरण जो इसके वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी वो वक्रता केंद्र से ही निकल जाती है। एक दूसरे को जहाँ पर काटेगी वहाँ पर उसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, ठीक ना। अर्थात ये वस्तु A और B है तो ये कैसा बनेगा, A' B' बनेगा। अब इसकी मैं टोटल इसकी एकदम पूरी DNA का पूरा एनालिसिस कर देता हूँ क्या चीज़ें होगा, ठीक ना। ध्यान समझो क्या हुआ कि 15 सेंटीमीटर पर वस्तु रखी गई है ना, तो आप यहाँ से इसको दिखाइए, ये क्या है आपका भाई u बराबर में 15 सेंटीमीटर, ठीक ना। v यहाँ से है तो ये v का वैल्यू जो 7.5 आया है, इसको रखिए v इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर, ठीक ना। यहाँ पर आप साइन दिखाना जरूरी भी नहीं है क्योंकि आप दिखा रहे हो दर्पण के ये ध्रुव से सभी किधर की दूरी है, बाएं तरफ की दूरी है, ठीक ना। तो अब यहाँ पर चीज़ों को समझो आप। तो ये आपका किरण आरेख तैयार हो गया। वस्तु का आकार, प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, वस्तु से छोटा होगा। प्रकृति कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा, जो कि आपको बिल्कुल दिख रही है, ठीक ना। तो ये आप लोग ये जो टोटल परावर्तन में कि जितने भी PYQ थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, मैंने इनको सॉल्व करा दिया, ठीक ना। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अगर इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आ जाता है तो आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक ना। अब देखो तो अब ये शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके आगे बात करेंगे परावर्तन के बेसिस पर, यानी कि लेंस अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक, इन सब पर जो संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं वो प्रश्न कैसे हैं और किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, तो मैं इनका सॉल्यूशन और साथ ही साथ इस प्रश्न को आपको उपलब्ध कराऊंगा। तो जुड़े रहें हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।